इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति मिली ना। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति मिली ना जीवन भर। इस सच्चे मार्ग को भूल गए, सच्चे मार्ग को भूल गए, बन बन में भटके जीवन भर। सच्चे मार्ग को भूल गए, बन बन भटके जीवन भर, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख। तुम भोग विलासन में अटके, ये हमारे मन की आदत कबीर साहेब की हमको परेशान करती है, भक्त समाज की। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन सुध ठगार, और मन मन कहते सुर नरमुंड जैड़े, मन के लक्ष्य द्वार। कोई एक दरवाजा नहीं है मन का, 10 दरवाजे नहीं है मन के, मन के अनेकानेक द्वार हैं। इसलिए अर्जुन जैसे साधक भी अपने गुरु के सामने कहते हैं, चंचलम मना कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आप समझ लें तो इसकी चंचलता पर आप अंकुश लगा सकते हो, क्योंकि मन से बड़ी बुद्धि है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे थोड़ा, तो तुम्हारा मन तुम्हारे अनुशासन में रहेगा, और जब मन अनुशासन में रहेगा तो तुम्हारी इंद्रिय भी अनुशासन में रहेगी। पहले हम कभी सुनते थे कि भैया कोई कोई साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेते हैं, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन अब समझ में आता है कि बहुत बड़ी सरल बात है, ये जीवन की सहजता है, ये भजन है, ये साधना है। बिल्कुल कठिनाई नहीं है। तुम भूखे मरोगे तो कठिनाई है, नंगे रहोगे तो कठिनाई है, जंगलों में डोलोगे कठिनाई है, और कोई भी काम करो उसमें कठिनाई है। लेकिन मन को सहज बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत बड़ा सरल है। इसलिए सहज कहा है इसको। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। आप जागृत रहो, आपकी स्मृति में होश का दीपक जलता रहे, ये आपकी साधना है। आप बच्ची बच्चाओं के बीच में हैं, वहां साधना चल रही है आपकी। आप अपने खेत पर हो, आपकी साधना चल रही है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी साधना चल रही है। लेकिन जब मन बिगड़ा हुआ है तो फिर चाहे हम जैसे साधु महात्मा ही भले ही क्यों नहीं हो, फिर बहु मार खा जाते हैं, बहु पकड़े जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तुम भोग विलासन में अटके, क्षण पल के सुख में तुम भटके,
क्षण पल के सुख में तुम भटके। एक भजन में आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, मन के चिनगवा त्याग कर। मन के चिनगवा क्या है? ये हमारे जो मन का सुख है, ये मन के चिनगवा है। चिनगवा का मतलब चिनगारी। जब बादल टकराते हैं तो चिनगारी छूटती है कि नहीं? अंधेरे में पत्थर पे पत्थर पटको तो चिनगारी छूटती है कि नहीं? अब वे चिनगारी में एक कीड़ा होता है जिसको झींगना कहते हैं, वो मिलकता जाता है। पर तुम 1000 झींगना इकट्ठे कर लो और तुम सोचो कि अंधेरे में पंगत पा लो झींगन के वहां में प्रकाश में, तो तुम पंगत थोड़ी पा लोगे वहां में। बस इतना ही हमारे मन का सुख है। किम चंचलम धन यो बनायो। जैसे विद्युत आकाश में बिजली होती है, इतना ही सुख है हमारे धन का, इतना ही सुख है भोग का। आपको बढ़िया रसीली सब्जी मिल गई, कितना सुख मिला। पहले गिलास में था, वो दूसरे में नहीं, तीसरे में था, वो चौथे में नहीं। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब सुख समाप्त हो गया। अब नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, हाँ पड़ी रह जाएगी। अरे यार नेक ले लो, पहले कितना अच्छा था। हाँ अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। वो सुख कहां चला गया? जो पहले गिलास का सुख था वो कहां चला गया? इसलिए मेरे बहन भाइयों, चाहे सुनने का सुख हो, चाहे सूंघने का हो, चाहे वो भोग का हो, ये क्षण मात्र के सुख हैं। सदगुरु कहते हैं तुम भोग विलासन में अटके, क्षण पल के सुख में तुम भटके। तृष्णा देती है दुख बड़े, मन तृप्त हुआ नहीं जीवन भर, मन तृप्त हुआ नहीं जीवन भर। तृष्णा देती है दुख बड़े, मन तृप्त हुआ नहीं जीवन भर, मन तृप्त हुआ नहीं। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति मिली ना। इसलिए मेरे बहन भाइयों, नकली चमन बहार में रंग देख भूले गो माली। अरे तुम माली तो हैं, ये संसार एक चमन है, एक बगीचा है, और तुम भूल गए। कैसे? जैसे सेमर के फूल को देख करके और सुआ बिरम गया, लेकिन जब चोंच मारी तो क्या निकला? रुआ निकला उसमें से। पहले कितनी आशाएं थी उस फूल को देख देख करके कि जब फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर लगेगा, लेकिन जब पकड़ के तैयार हुआ, जब चोंच मारी तो उसमें रुआ निकला। यही तो हमारे जीवन की धारा है। कहो बड़े बूढ़े इनसे पूछो, कहो माता जी 4 बहू में 4 बेटा है, कैसो आनंद मौज की छन्नई होगी। ए बाबा, हम तो 4 रोटी कर लेते थे, 2 टोकरा खा लेते हैं, 2 हम खा लेते हैं। 4 बहू हैं, 4 बेटा हैं, और बेटो कमजोर ना ने, को थानेदार हो तो को डीएसपी है तो को इंजीनियर हो। पर अब करें तो करें का, थानेदार हो अपनी बीवी संग में ले गए, इंजीनियर हो अपनी संग में ले गए, और रह गए टुकैया टोकरा तो बेटा मत रहो। अब भटक रहे हैं कि जी क्या हो गया, हम क्या सोच रहे थे और जी क्या हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कितना बढ़िया कहा, दिन दिन पर मिलते दुख घने,
उम्र खिसकती चली जाती है, राग द्वेष बढ़ता चला जाता है, शरीर रोगी होता जाता है। ज्यों-ज्यों सेवा की जरूरत पड़ती है, जो अपने लोग तान ठोकते थे कि चिंता मत करो, जिनके पीछे हमने सब कुछ कर दिया, आज वो लोग दूर होते चले जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, भरोसा मत करना किसी पर, अपने मन को बढ़िया, आपके कर्म ही आपके सच्चे साथी हैं। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए दिन पर दिन मिलते दुख घने, कर्मन की गिनती नाय गिने, कर्मन की गिनती नाय गिने, कर्मन की गिनती नाय गिने। तुम्हारे मन के हैं ये सपने, तुम्हारे मन के हैं ये सपने, दुख झूला झूले जीवन भर, दुख झूला झूले जीवन भर, दुख झूला झूले जीवन भर। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति मिली ना जीवन भर। सच्चे मार्ग को भूल गए, बन बन में भटके जीवन भर, बन बन में भटके जीवन भर, बन बन में भटके। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य के मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपका मस्तक ऊंचा रहेगा। एक बार के लिए भोजन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मस्तक ऊंचा रहेगा। आप चोरी बढ़ाई करके, छल कपट से, झूठ बोल करके आपने घेवर और मेवा मिष्ठान भी खा लिया है, तब भी तुम्हारा सर नीचे को झुका रहेगा कि पता नहीं लग जाए और नहीं पकड़े जाएंगे। इसलिए सत्य के मार्ग को मत छोड़ना। भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं है, पानी पी करके सो जाना। इसलिए तुम पूजा करते हैं भूतन की, भूत कहते हैं बीते हुए को, जो पहले कबू भये थे बेचारे चले गए, मरे गए, और तुम भी पूज रहे हो। भूत ही तो होते हैं वे, पर वे तुम्हारी पूजा से कैसे राजी होंगे, क्योंकि वे अपना पाठ, समय का पाठ खेल करके चले गए। आज कोई हनुमान जी महाराज की पूजा करता है, वो तो अपना पाठ खेल करके चले गए। उनकी पूजा से तुमको सुख नहीं मिलेगा। पूजा का अर्थ होता है कि हनुमान जी कैसे सेवक थे, तो वैसी सेवा तुम करो नहीं। आज चाहे बाबा साहब की पूजा करो, लेकिन पूजा बराबर है, चाहे हनुमान जी की पूजा मानो कि बाबा साहब की पूजा मानो। बाबा साहब ने क्या किया था और वो क्या आदेश दे गए हमको, हम उन आदेशों का पालन करें, आपको सुख मिलेगा। उन्होंने जो संघर्ष किया था वो हमारे और आपके लिए किया था। उनके विचारों को अगर हम मान करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। अब तुम शराब पियो और बाबा साहब के जयकारे लगाओ, कैसे काम चलेगा? तुम बेईमानी करो, झूठ बोलो, हनुमान जी की पूजा करो, कैसे काम चलेगा? राम जी के जयकारे लगाओ और बेईमानी करो, कैसे काम चलेगा? इसलिए महान पुरुषों की पूजा का मतलब होता है कि उनके बताए हुए हम आदर्शों पर चलें, तो वो पूजा है, अपने जीवन को बढ़िया बनाए, अच्छा बनाए।
इसलिए उस पूजा का कोई ज्यादा विशेष औचित्य नहीं है। कितना बढ़िया कहा है, तुम पूजा करते हैं भूतन की और संगति करते हैं झूठन की। आप सोच रहे होंगे महाराज हम कहते झूठन की संगति करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। अभी प्रसाद लेके जब जाइयो, अभी प्रसाद लेके जाइयो, थोड़ी देर में पूरा कर रहे हैं, बैठो अभी। और तुम संगति करते, एक बात बताए, आज अभी कहे कि एक कौ बहन बेटी के 10 लड़का भाई है इकट्ठे, 10 बच्चा बच्ची भाई है, तो आप लोग कहेंगे काय को झूठ बोल रहे हो महाराज, का 10-10 इकट्ठे, तो आप तमाम शंका करोगे। लेकिन जब कोई शास्त्री जी बड़े मंच पर बैठ करके कहते हैं कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र भये, और तुम तालियां बजा देते हैं, वाह महाराज बहुत बहुत अच्छा, तो ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, झूठी। इन झूठी बातों को कोई सुनकर के सज्जनों, इसलिए ये जो सत्य का मार्ग है, ये कारण कार्य की व्यवस्था है। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे पहले भी जन्म होते थे बच्ची बच्चाओं के। लोग कहते हैं हनुमान जी कान से पैदा हुए थे, कोई कहता है आंख से पैदा हुए थे, कोई कहते हैं नाक से पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति हो सकती है, अलंकार हो सकते हैं। नाक और आंख का मतलब कुछ और होता है, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। इन आंख से, नाक से, कान से, घास से, फूस से कोई बच्ची बच्चा पैदा नहीं होते हैं। ये सारी की सारी झूठी बातें हैं, ये निरर्थक बातें हैं। इसलिए तुम पूजा करते हैं भूतन की और संगति करते हैं झूठन की, और संगति करते हैं झूठन की। भगवान मिला नहीं तुम्हें कहीं, भगवान मिला ना तुम्हें कहीं, दर दर पर भटके जीवन भर। भगवान मिला नहीं तुम्हें कहीं, दर दर पर भटके जीवन भर। अरे नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर। ओ नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर। सच्चे मार्ग को भूल गए, बन बन में भटके जीवन भर। बन बन में भटके, बन बन में भटके जीवन भर। और कितना बढ़िया कहा, तुम अपने मन की मानत हो। कोई बात हम लोग कहें तो शायद आप कह सकते हैं अरे महाराज ये तो आप सही ना बताए रहे। और किसी के अगर मन की शिकायत है, हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल। लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, अगर उनके मन की शिकायत है तो ठीक है, अगर मन की सी नहीं कही तो
तो फिर जानते नहीं है या फिर विवाद हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बात 3 जगह जब पुष्ट होती है तब सत्य होती है। शास्त्र में लिखी हो, गुरु के वाक्यों में हो और अपने अनुभव की कसौटी पर खरी उतर जाए तो वो सही बात है। अब शास्त्र में तो लिखी है कि पहले गधन के सींग आते, पर ये वर्तमान में देखा था तो गधन के सींग आते ही ना ने। और तुम्हें कहूँ सा, हाँ पहले तो आते, पहले तो पक्षी में संवाद होते थे। कागभूषुंड और गरुड़ वे पक्षी नहीं आते, नहीं कैसी कथा है रही है। नहीं, वे कागभूषुंड और गरुड़ कोई पक्षी नहीं थे, वे विद्वान आदमी थे, वे समझदार थे। लेकिन वे कागभूषुंड और गरुड़ का संवाद क्यों बनाया? क्योंकि शायद छोटे बड़े की मान्यता बहुखंड होगी तो वे विद्वान होंगे, लेकिन कोई छोटे वर्ग में होंगे ताते बिन्ने वे कौआ कह दे और वे गरुड़ कह दे, ये मान्यता है। लेकिन कौआ और गरुड़ पक्षी नहीं था, गरुड़ विष्णु का वाहन था। और वाहन का मतलब ये नहीं है कि बाप बैठ के जाते हैं, जैसे आज कह साहब के मोदी का वाहन योगी है तो कुछ मोदी बाप योगी पे बैठ के थोड़ी जाते है। वे एक अलंकार है, हमारा कोई विशेष साथी हो, हम उसी के कहे अनुसार चलें तो समझ लो कि वो हमको ले जाता है। आप कहेंगे भैया बोले जाओ तहाँ जाएंगे वे तो, इसलिए अलंकार है। कोई ऐसा नहीं था कि वे गरुड़ पे विष्णु बैठ के और वे जाते हैं उड़ करके, एक अलंकार है। विष्णु के वो मित्र थे गरुड़ जी, और नाग भी मित्र थे। इस संवाद को वक्ताएगा तो मैं फिर कभी सुनाऊंगा कि नाग और गरुड़ों में संग्राम भी हुआ था बहुत बड़ा, और दोनों ही विष्णु के भक्त में प्रेमी थे। नाग भी प्रेमी थे क्योंकि शेषनाग पर सोते ना देखे विष्णु की तस्वीर, तो विष्णु के नाग भी मित्र थे और गरुड़ भी मित्र थे। और वे एक समुदाय थे, एक जातीय समुदाय थे, वो बलवान थे बहुत अच्छे, ज्यादा जिस रेंगने वाले सर्प नहीं थे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन सारी बातों के पीछे कुछ रहस्य होते हैं और धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। तो कितना बढ़िया कहा है, तुम अपने मन की मानत हैं, नहीं दीन गरीब को जानत हैं, नहीं दीन गरीब को जानत हैं। संतों की संगति नाई करी, संतों की संगति नाई करी, सट मूल बने तुम जीवन भर, सट मूल बने तुम। संतों की संगति नाई करी, सट मूल बने तुम जीवन भर, सट मूल बने तुम। संतों की संगति नाई करी, सट मूल बने तुम जीवन भर, सट। नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति मिली ना जीवन भर सुख। अपने मार्ग को भूल गए वन वन में, सच्चे मार्ग को भूल गए वन वन में, भटके जीवन भर वन वन में। सदगुरु की शरण हो जाकर, सदगुरु की शरण हो जाकर, सदगुरु की शरण हो जाकर, सुख शांति मिलेगी।
सुख शांति मिलेगी। कितना बढ़िया कहा है। जब तक हम किसी महापुरुष के सानिध्य में अगर नहीं जाएंगे, अपने स्वरूप का, स्वयं स्वरूप का बोध नहीं होगा। और कहीं कहीं लोग कल्पना करते हैं कि भैया ये कबीरपंथी महात्मा है, इनको तो ज्ञान अपनी आत्मा तक का ही है, आगे का उनको ज्ञान नहीं है। वे लोग स्वयं भूले हुए हैं और वे दूसरों को भी भुलाते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा, अरे आत्मा और परमात्मा दो है नहीं है। जब हमको आत्मा का बोध हो जाएगा तो परमात्मा की बात ही समाप्त हो जाएगी। जब तुमने अपने आप को खोज लिया तो परमात्मा की खोज करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये बहुत बड़ी भूल की बात है। और वो लोग कहते हैं कि नहीं, अरे आत्मा तो भैया ऊपर है और परमात्मा बहुत ऊपर है। वो स्वयं डामाडोल है और दूसरे लोगों को भी भ्रमित करते हैं, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो मन के हैं। और जब मन के विचार शांत हो गए तो ऊपर नीचे की बात समाप्त हो गई। भाई मनते ही तो हम नाप रहे हैं और मन ही हमने हटा दिया, तो फिर अब कैसे नापोगे, कैसे नापोगे। इसलिए बहुत बड़ी विडंबना है इसमें। कितना बढ़िया कहा, सदगुरु की शरण गहो जाकर, तब शांति मिले स्वय पद पाकर, तब शांति मिले स्वय पद पाकर। दो ही चीज है, स्वय और पर। पर माने प्रकृति और स्व माने आत्मा, चैतन्य, परमात्मा, पुरुष। तीसरी चीज नहीं है। इसलिए गीताकारों ने भी कहा है, पुरुषम प्रकृति चैव, ये पुरुष और प्रकृति दोनों तत्व अनादि हैं। तब शांति मिले स्वय पद पाकर, सिया राम शरण है सदगुरु की, सिया राम शरण है सदगुरु की, वहाँ अमृत बरसे जीवन भर, वहाँ अमृत। सिया राम शरण है सदगुरु की, वहाँ अमृत बरसे जीवन भर, वहाँ अमृत। सिया राम शरण है सदगुरु की, वहाँ अमृत बरसे जीवन भर, वहाँ अमृत। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख शांति। सच्चे मार्ग को भूल गए, बन बन में भटके जीवन भर, बन बन में। इस नकली सुख में उलझ गए, सुख शांति मिली ना जीवन भर, सुख। आए काया पे, आए काया पे गुमानु मत करियो, दिया धरा उठाऊ डेरा रे, काया पे गुमानो। आए काया पे गुमानु मत करियो दिया। कितना बढ़िया कहा है। जब राम जी ने बाण मारा बाली के और तारा विलाप करती है, तो उन्होंने कहा, छितजल पाव गगन समीरा, पंच तत्व से अदम शरीरा। इसको अदम बताया है। पर एक तरफ देखो कि काया कंचन की, इसका अगर आपने दुरुपयोग किया तो अदम है, और सदुपयोग किया
तो ये कंचन से भी बहुत महंगा है। कंचन से महंगो क्यों? कहते कही जाए तू 5 नहीं 10 तोले सोना ले लियो भाई, ना के दे दे, नेक दे दे, टोआ टोआ है तो शायद को देने को तैयार नहीं होगा। चलो ना के रहने वो सामने नहीं है, कहते कहेगा भैया जी कान तो बगली में आ जाते हैं, जिन्हें ही दे दे तो वो कान को भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। चलो नाक कान तो एक चेहरा की शोभा है, कोई एक उंगली को भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सोने से भी बहुत बड़ा बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, लेकिन गरम मत करना, घमंड मत करना। अरे काया पे गुमानो मत करियो जी, धरा उठाऊ डेरा रे काया पे। कि सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। जब पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे। हड्डी ने क्या कहा कि चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। ए मुसाफिर, होश में रहो। आज जिस जगह पर तुम हो कल इसी जगह पर हम थे, और जिस जगह पर आज तुम हो कल इसी जगह पर मैं थी, और जिस जगह पर आज मैं पड़ी हूं, आज नहीं तो कल तुमको भी इसी जगह पर आना है। इसलिए इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप सभी बहन भाइयों के लिए शुभ मंगल कामनाएं, सभी के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।